हाय एवरीवन। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग 10th का मैथ्स का रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1 करेंगे। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें बता रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर, हर नंबर जो हमें दिया हुआ है उसको आपको शो करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इसे हम बेटा डिफरेंट मेथड से निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो वन बाय वन मैं आपको अलग अलग टाइप से निकालना बता रही हूँ। ये जैसे कि फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर नंबर दिया हुआ है 140, हमें इसको शो करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। यदि हम इसे करें तो किस तरह सॉल्व करेंगे? देखो 140 के जब हम फैक्टर्स लेना स्टार्ट करेंगे, 140 पहले सबसे पहले छोटे नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। हमने 2 से देखा, 2 7 जा 14, ये आराम से जा रहा है। फिर 2 से देखा तो ये फिर 2 से आराम से डिवाइड हो रहा है। अब 35 3 की टेबल में नहीं जाएगा, 4 में नहीं जाएगा, फिर 5। इस तरह हम छोटी सी टेबल से स्टार्ट करते हैं, 2 3 4 एंड 5 इस तरह स्टार्ट करते हैं। हमने देखा 5 से 5 7 जा 35, जब तक कि नीचे है तब तक हम इसे डिवाइड करते रहते हैं। यहाँ हमें नीचे 1 मिल गया है, इट मीन्स यहाँ हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो हमारे पास 140 के जो फैक्टर्स आए हैं वो हैं हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसे हमें इस तरह भी लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इस तरह हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। इसे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया है। सेकंड क्वेश्चन में आपको बाय यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड करके बताने की कोशिश कर रही हूँ। देखो बच्चों, ये भी बहुत सिंपल मेथड है, ऐसा कोई इसमें बहुत टफ कोई चीज़ नहीं है। सेकंड हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 156। 156 को 156 इसको जब हमने यहाँ रख लिया 156 बाय यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड, हम क्या करेंगे, इसे देखेंगे किस टेबल में जा रहा है। 2 की टेबल से आराम से जा रहा है। 2 इंटू 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 78 टाइम्स ये पूरा जा रहा है। फिर हमने 78 के फैक्टर्स करे, 78 के फैक्टर्स करेंगे तो 2 इंटू 39, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब 2 को तो हम और फैक्टर निकाल नहीं सकते हैं, 2 का तो 1 इंटू 2 नंबर इटसेल्फ, और 1 से ही हम कर सकते हैं, इसलिए इसे छोड़ देते हैं। एक हमारे पास ये नंबर आ गया जिसके हम और फैक्टर्स नहीं ले सकते हैं और इसे नहीं तोड़ सकते हैं। इस तरह ये दूसरा 2 आ गया हमारे पास। को अभी हम फिर से डिवाइड करेंगे तो हमने देखा ये 3 की टेबल में आराम से जा रहा है। 3 की टेबल में 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। यहाँ पर 13 को अब हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, दैट्स वाई इस क्वेश्चन को हम यहीं पूरा हमारा ये सॉल्व है। और जो हमारे ये सर्कल वाले नंबर्स हैं ये हमारे 156 के सारे 156 के नंबर्स आ चुके हैं हमारे पास। 156 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, क्योंकि अब 13 भी आगे 1 इंटू 13 ही जाएगा, इसके आगे किसी और टेबल में 13 नहीं आता है, तो इसको हम इस तरह ही छोड़ देंगे। तो 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, इस तरह भी हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। चाहे तो आप इस तरह भी लिख के इस क्वेश्चन को शो कर सकते हैं। इस तरह देखा मैंने आपको फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताया, दूसरा फैक्टर ट्री मेथड बताया। इस तरह हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस को एक एक करके आराम से किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके हम थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड नंबर हमें दिया हुआ है, थर्ड इज 3825। 3825 जब हमने इसे सॉल्व करने की कोशिश की तो सबसे पहले बेटा हम छोटे से छोटी टेबल देखते हैं ये किससे पूरा डिवाइड हो जाएगा। हमने देखा ये 3 टेबल में आराम से चला जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, देन 3 7 एंड 5। आगे देखो, अभी हम फिर इसे डिवाइड करेंगे। ये 3 की टेबल से 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। इस तरह हम तब तक इस क्वेश्चन को डिवाइड करते रहते हैं, तब तक इसको करते रहेंगे जब तक कि हमें नीचे पूरा 1 ना मिल जाए, तब तक हम क्वेश्चन को सॉल्व करते रहते हैं। अब ये 5 टाइम्स जाएगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35।
17 को अब जब हमने करा तो 17 × 17 यानी हमें यहाँ 1 मिल चुका है और इसका हमने सारे ये फैक्टर्स निकाल दिए हैं। हमारे पास क्या क्या फैक्टर्स आ गए हैं इस नंबर के, 3825 के हमारे पास आ गए हैं 3 × 3 × 5 × 5 × 17 ये नंबर हमारे पास आ चुके हैं, जिसे हम 3⁻² × 5⁻² × 17 भी लिख सकते हैं, × 5⁻² × 17 लिख सकते हैं। अब फोर्थ पार्ट पे इसके आ जाते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 5005, ये नंबर हमें दिया हुआ है। यदि हम इसको सॉल्व करना शुरू करें, हम देख रहे हैं कि सीधे 5 की टेबल में जाएगा। पहले 5 की टेबल से हम कर देंगे 5 × 1 = 5, 0 0, 5 × 1 = 5। अब ये पीछे 1 आ रहा है तो 1 हमने देखा ये 7 से जा रहा है, 7 × 1 = 7, देन 7 × 4 = देन 7 × 3 = 21। इस तरह अब हमने इसे 11 से डिवाइड करने की कोशिश की, 11 × 1 = 11, 11 × 3 = 33। 13 को आगे जब हम ढूंढेंगे किस टेबल में जा रहा है, 13 × 1 = 13, ये इसके अलावा और किसी टेबल में नहीं जाएगा। इट मीन्स हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए हैं। जब हमने इसे तोड़ा तो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स इसके आ गए हैं 5 × 7 × 11 × 13 × 1, ये हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं। नाउ कम टू द लास्ट पार्ट। लास्ट इज जो हमारे पास फिफ्थ पार्ट दे रखा है इसका, वो नंबर हमें दे रखा है 7429। अब हमने इसको डिवाइड करना शुरू किया 7429, ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा था, थोड़ा प्रॉब्लम आ गई इसलिए हमें आगे तक जाना पड़ा और जाके हमने देखा कि 17 की टेबल से डिवाइड होगा। 17 4 37 ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसे हमने आगे 19 की टेबल से डिवाइड करके देखा तो 19 2 देन 3 23, 19 23 = 430, 23 1 = 23। इसके आगे ये नहीं जाएगा क्योंकि हमें 1 मिल चुका है फैक्टर के रूप में, यानी हमारे पास 429 इसके कौन से प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। इसके पास हमारे पास है 17 × 19 × 23 × 1, ये हमारे प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं। तो बच्चों इस तरह हमने इस क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया है तो आप कुछ भी कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो then please like and share and subscribe to my channel. Thank you.